मैदाने जंग की तैयारी शुरू हो जाओ। जब भी जीवन में पुराने इतिहास को पढ़ते हैं ना, युद्धों का इतिहास देखो। जिसकी तैयारी तगड़ी होगी, जीत उसी की पक्की होगी। आप सुबह उठते हो, जॉब पर जाते हो, बिजनेस पर जाते हो, आप वैसे ही जाते हो जैसे एक सैनिक युद्ध पर जाता है। अपनी तैयारी पूरी कर लो। अच्छा अच्छा, शेर का शिकार करने जा रहे हो और सामान हिरन का रख कर लेके जा रहे हो, तो करके आओगे या निपट कर आओगे? निपट कर ही आओगे भैया, सबको पता है। जब पता है सारी चीजें मेरे अपोजिट है और मुझे इसे बदलना है, तो तैयारी भी वैसी चाहिए। अपने पूरे औजार हथियार, अपने टूल्स, अपना कॉन्फिडेंस, अपना जबरदस्त 1600 डिग्री के साथ मार्केट में उतरो। और रात के 12 बजे भी घर के बाहर हो तो 1600 डिग्री का एक्साइटमेंट और तैयारी भी वैसी चाहिए। मैदान जंग में जाते हैं ना, तो सैनिक है नहीं सोचता कि मैं रेस्ट कब करूंगा, आराम कब करूंगा। अपनी जिंदगी में आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए। अब तो दुनिया में उतरना होगा, मार्केट में कूदना होगा ना। अब तो एक विचार बात पे आना होगा ना। अब तो मेंटल कैलकुलेशन जमानी होगी ना। अब तो अपनी जिंदगी में अपने वाई को जगाना होगा ना, हाउ को पहचानना होगा ना। अब तो बाहरीकरण को देखना होगा, अमीर बनना होगा, कामयाब बनना होगा। यह सब तैयारी से होगा। और तैयारी को एक बहुत महान वैज्ञानिक ने कोटेशन दिया है। दुनिया में जब तैयारी को अवसर मिल जाते हैं तो भाग्य का जन्म होता है। दुनिया में जब तैयारी को अवसर मिल जाते हैं तब भाग्य का जन्म होता है। अच्छा, जिस बच्चे ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की हो, उसका पेपर 1 रंग का हो या 2 रंग का हो या 3 रंग का हो, तो उसका भाग्य जन्मेगा। लेकिन जिसने पूरे साल पढ़ाई की है, मतलब तैयारी की है, अब इसके पास जिस दिन पेपर आएगा यह तूफान मचाएगा, क्योंकि तैयारी को अवसर मिल गया है। तो जो इंसान अपनी जिंदगी में अपने हर दौर में तैयारी से पीछे नहीं हटता है, उसको जब जब अवसर मिलेगा वो तूफान मचाएगा। सारी दुनिया जब सचिन तेंदुलकर के ऊपर लाछन लगाती थी, उस टाइम वो मुंह से जवाब नहीं देता था। वो रात में 3 बजे की सर्दियों में भी एक ही काम करता था, तैयारी। और जिस दिन अवसर आता था उसी दिन चौको छक्के से जवाब देता था। उस दिन की तैयारी को अवसर मिलता था और भाग्य का जन्म होता था। इसलिए पूरे विश्व ने उन लोगों को भाग्यशाली कहा जो कामयाब हो गए, जबकि विज्ञान कह रही है कि अगर ऐसे भाग्य से कामयाब होते तो कोई भी कामयाब हो जाता। वो है भाग्यशाली जिसने जिंदगी में तैयारी की हो, जिसने जिस दिन अवसर आया हो उस दिन मौके पे चौका लगाया हो। तो तैयारी करनी होगी, आपको तैयारी करनी होगी, ठान के तैयारी करनी होगी। आपको तैयारी करनी ही होगी, क्योंकि तैयारी को जिस दिन अवसर मिल जाता है तो जिंदगी में भाग्य का जन्म होता है। अब मैं आपको बताता हूं तैयारी के फायदे। वही नजर आने लगता है जिसकी तलाश करने की प्यास लग जगती है। मतलब जिसको पाने की इच्छा होती है, रुचि होती है। बीड़ी पीने वाले को एक ट्रेन में बिठा दो और डिब्बे में एक भी बीड़ी पीने वाला ना मिले तो कोई चिंता नहीं, आधे घंटे में उसको पीने वाला मिलेगा ही मिलेगा। चाहे कहीं से भी मिले, उसको आना होगा। बीड़ी देने उसको आना ही होगा, जर्दा देने उसको आना ही होगा, पैदा होना होगा उसे ट्रेन में, क्योंकि उसको बीड़ी चाहिए। जिस गांव में बारात उतरती है ना, तो उतरते टाइम एक को भी ठेके का पता नहीं होता, लेकिन आधे घंटे में सभी ठेके पे मिलेंगे, क्योंकि पूरी जिंदगी में वही नजर आता है जिसकी प्यास जगती है। जो कार आपको पसंद आती है ना, उसके बाद से वही दिखने लगती है, जबकि पहले भी उतनी ही थी। अब दिख इसलिए रही है क्योंकि आज तक उसकी तलाश नहीं थी। प्यासे को पानी दिखता है, भूखे को खाना दिखता है। तैयारी ये कहती है अपनी रुचि, अपनी अमीरी और कामयाबी की तरफ लगाओ। माँ कसम वो ही दिखेगी, सपनों में वो ही आएगी। आपकी
कार, आपका घर, आपका बंगला, आपके बच्चों की शिक्षा, आपकी जिंदगी की तरक्की। प्यास होगी तो ही नजर आएगी, भूख होगी तो ही खाना नजर आएगा, प्यास होगी तो ही नदी दिखेगी। तैयारी चाहिए, तैयारी चाहिए। अगर जिंदगी में प्यास नहीं है कुछ पाने की तो तैयारी अधूरी रह जाएगी। और अगर तैयारी हो गई तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे जहां से भी मिले, मिलेगा ही मिलेगा। मैं जहां भी होता हूं ना, लोगों से मिल रहा होता हूं ना, तो बार बार जुबान पर एक ही बात रहती है, आई एम रिच, आई एम रिच। और लोग कुछ देर के लिए सक पका जाते हैं, ओ भाई जो होना चाहते हो ना उसकी एक्टिंग चालू कर दो, एक दिन वैसे ही हो जाओगे। 9वें महीने के बाद की बच्चे की किलकारियां जिसको सुनाई देती हैं उसे 9 महीने का संघर्ष नजर नहीं आता। आपको अपनी गाड़ी, मकान, बंगला जो दिख रहा है ना, उस इंसान का बीच में एटीट्यूड खराब नहीं होता। परिस्थितियां बदलने से वो अपना मन खराब नहीं करता, चीजों के बदलने से या अनफेवरेबल होने से अपना एटीट्यूड नहीं बदलता। जिंदगी में जो असली तैयारी करता है वो अंतिम परिणाम देखता है, वो अंतिम परिणाम देखता है। वो छोटी छोटी लड़ाइयां जीतने में इंटरेस्ट नहीं रखता। उसे पता है मैं युद्ध जीतूंगा। युद्ध जीतने वाले की छोटी लड़ाइयां इतिहास में नहीं लिखी जाती, युद्ध इतिहास में लिखे जाते हैं। अपनी तैयारी पूरी करो, अपनी तैयारी पूरी करो। हाय दोस्तों, मैं हूं सचिन सेवरे और आप देख रहे हो मेरा चैनल द मोटिवेशनल स्पीकर। अगर आपको मेरी बातें, मेरे विचार आपको अच्छे लगते हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाते हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी इस वीडियोस को, जो भी मैं वीडियोस बनाता हूं, उन वीडियोस को आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। जो लोग अपने जीवन में समस्याओं से घिरे हुए हैं, आप उनको ये वीडियो दिखा के उनको उन समस्याओं से बाहर निकाल सकते हो। अभी तक के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक नए विषय के साथ।